ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने और आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलने अमेरिका पहुंचे शशि थरूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख साफ कर दिया। यूएस की धरती पर अपनी बात रखते हुए थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया कि किस तरह भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और मुख्यालयों पर एक संतुलित कार्रवाई की। आतंक के खिलाफ की गई सटीक कार्रवाई में 26 खूंखार आतंकी मारे गए। उन्होंने कहा कि अब अगर ऐसा कोई हमला फिर से दोहराया जाता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही थरूर ने ट्विन टावर पर हुए हमले का जिक्र करते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आने का आह्वान किया। भारतीय दूतावास में अपनी बात रखते हुए कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा कि भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अब बस बहुत हो गया। अब अगर ऐसा कोई हमला दोहराया जाता है तो आपको इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने ये दिखा दिया कि हम सटीकता के साथ और पूरे संयम के साथ अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारी आत्मरक्षा की बात है और इसे हम ऐसे करेंगे कि दुनिया भी समझेगी। ये बात शुरुआत से ही साफ था कि हमारी ये कार्रवाई लड़ाई को बढ़ाने के लिए नहीं थी और हम इसे रोकने के लिए तैयार थे। इससे पहले थरूर ने कहा कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के रूप में अमेरिका आने का हमारा उद्देश्य आतंकवाद पर दुनिया के सामने भारत की राय रखना है। हमारे कई प्रतिनिधिमंडल कई अन्य देशों में भी गए हैं। हमारा उद्देश्य उन सभी देशों की जनता और राजनीतिक विचारों के विभिन्न वर्गों से बात करके हाल में हुई घटनाओं के बारे में उनकी समझ को बढ़ाने का प्रयास करना है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में बात करते हुए थरूर ने कहा कि पहलगाम में ऐसे कुछ आतंकियों का समूह था जो कि अपने से विपरीत धर्म के लोगों की पहचान कर रहा था। इसमें अगर उन्हें कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति मिलता तो वो उसे वहीं पर गोली मार दे रहे थे। उनका स्पष्ट उद्देश्य भारत में सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ना था। थरूर ने कहा लेकिन आतंकवादियों की इस हरकत के बाद भी भारत के लोग एकजुट रहे। पहलगाम में हुए हमले के बाद जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक के नेता, राजनेता और जनता एकजुट हो गई। उन लोगों ने हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश की लेकिन उनकी इस हरकत की वजह से भारत में एक असाधारण एकजुटता देखने को मिली। थरूर ने कहा कि भारत का संदेश स्पष्ट था कि ये दुर्भावनापूर्ण हरकत थी, लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमें पता था कि ये कहां से आया है। कुछ ही देर में पाकिस्तान समर्थित लश्कर तैयबा के ही एक दूसरे नाम से चल रहे द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। लश्कर को अमेरिका ने भी आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। थरूर ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इस घटना पर हमेशा की तरह अपना रुख अपनाते हुए इसमें हाथ होने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, चीन की मदद से पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रेस ब्रीफिंग से भी टीआरएफ का नाम हटाने में सफल रहा। भारत की कार्रवाई के बारे में बात करते हुए थरूर ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सरकार के लिए काम नहीं करता हूं, मैं विपक्षी पार्टी का सांसद हूं, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले लिखे अपने लेख में लिखा भी था कि अब समय आ गया है कि भारत को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और मुझे खुशी है कि सरकार ने ऐसा ही किया भी। उन्होंने आतंकी कैंपों पर सटीक हमला करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया। सुनिए थरूर ने क्या कुछ कहा। And we knew what was happening. India replied immediately that we would not let this go unanswered. I don't work for the government, as you know. I work for an opposition party, but I myself authored an op-ed in one of India's leading papers, the Indian Express, within a couple of days, saying the time had come to hit hard but hit smart. And I'm pleased to say that's exactly what India did. On the night of the 6th, 7th of May, it was 6th here, it was 7th for us, at 1:05 in the morning, a time chosen deliberately to avoid any risk of too many civilians wandering about or any collateral damage, very precise and calibrated strikes took place on 9 specific known terrorist bases, headquarters and launch pads. Those included those of the Lashkar-e-Taiba in a place called Muridke, those of the Jaish-e-Mohammed, the organization that is responsible, amongst other things, for the murder of Daniel Pearl, some of you knew in New York, and others, Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur, and in Muzaffarabad, which is in Pakistan, the Pakistani-occupied part of Kashmir, there were no less than 3 different terror organizations which had their bases there, Harkatul Ansar, Harkatul Mujahideen, others, and so India sent a clear message, number one, that it was not going to take terror lying down, it would answer, but equally that by delivering very precisely calculated, calibrated. बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।